ओम शांति। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सुबह जैसे हम सुबह जागते हैं तो सुबह का कौन सा ब्रह्म मुहूर्त होता है? सुबह का अमृत वेला 2 बजे से। तो जो 2 बजे जागने वाले वो हीरे समान हैं, क्योंकि ज्वालामुखी योग जन सुनवाई के लिए जाते हैं ना, जैसे कहते हैं भाई जन सुनवाई है, सबसे पहले कलेक्टर ऑफिस में जाके सबसे पहले आगे जाके बैठेंगे तो वो जन सुनवाई, माना जल्दी उसकी ही पहली बात सुनी जाएगी। और पीछे बैठा है वो, और वो सभी भीड़ ज़्यादा है और जो समय पूरा हो गया तो पीछे वाले तो रह गए। तो सबसे पहले का समय भगवान से मंगल मिलन मनाने का समय कौन सा? सबसे श्रेष्ठ ज्वालामुखी योग अमृत वेला। तो 2 बजे जो जागने वाले वो हीरे समान, और 3:30 बजे जागने वाले वो सोना समान, सोना समान, बिल्कुल सोना। 2 बजे वाले डायमंड हीरा, 3:30 बजे जागने वाले सोना समान, और 4 बजे जागने वाले चांदी समान, और 5 बजे जागने वाले तांबे समान, है ना, लोहे समान। अब सोने का समय भी देख लीजिए। सोने का समय क्या करना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए? तो 9 बजे सोने वाले हीरे समान, डायमंड हीरा। 10 बजे सोने वाले सोना समान, और 11 बजे सोने वाले, 12 बजे सोने वाले लोहा समान। तो जागना और सोना कहते हैं सुबह का अमृत वेला, इसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त माना क्या? कोई भी चीज काम करने के लिए हम क्या करते हैं? कहते हैं मुहूर्त निकालो। तो जो ब्रह्म मुहूर्त करते हैं, अमृत वेले करते हैं, उनको कोई भी मुहूर्त निकालने की आवश्यकता नहीं है, कि उसका तार परमात्मा से जुड़ जाता है। तो ब्रह्म मुहूर्त अमृत वेला, ये सुबह की अमृत वेला है। इस समय जो जागते हैं, इस समय की हवा भी शुद्ध होती है। इस हवा से, जो हवा हमारे अंदर जाती है और जो हमारे अंदर से हवा ऑक्सीजन बाहर निकलती है, इससे हमको अंदर जाने की हवा सुबह सुबह की, ये अमृत का काम करती है। ये हमारे शरीर के 100 रोगों को लड़ने की दवाई का काम करती है हवा। इसीलिए लोग बात कहते हैं ना कि सुबह का, कहते हैं जिसने सुबह का अमृत वेला, जिसने उगता सूर्य नहीं देखा, उसका भाग्य कभी उदय हो ही नहीं सकता। जो सुबह का अमृत वेला करते हैं उनको फिर कभी भी कुछ भी करने की दरकार ही नहीं है। भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, तुम तुम्हारा अमृत वेला ठीक करो, मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। तो सुबह अमृत वेले जागने से हमें क्या मिलता है कि जैसे सुबह सुबह जितने भी साधु संत हैं वो भी कब जागते हैं? वो भी सुबह जागते हैं। वो भी भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, आरती करते हैं। तो उनकी वाइब्रेशन भी हम सभी को मिलते हैं। जैसे जल है, उसमें एक कंकड़ डाल दी तो उसकी तरंग दूर दूर तक फैलती है ना, ऐसे ही जिनके वाइब्रेशन किसको मिलते हैं? जैसे अगरबत्ती आपने जला दी, उसका धुआं जिधर जाएगा तो वो खुशबू आएगी कि नहीं आएगी? आएगी ना। जैसे सेंट छिड़क दिया, उसको खुशबू जाएगी ना। और कई ऐसे फूल होते हैं, जैसे गुलाब का फूल है, गेंदे का फूल है, और जैसे मोगरा का फूल है, तो उस पेड़ के नीचे के पास या उसके बाजू में और कहीं भी जाएंगे तो खुशबू आएगी ना। तो जब साधु संत जब जागते हैं, महान आत्माएं जागते हैं, परमात्मा के बच्चे सभी
जो बी के भाई बहन भी जागते हैं तो वो अमृत वेला करते हैं। तो अमृत वेले में जब हम जागते हैं तो उनके सभी के वाइब्रेशन भी हमें मिलते हैं, आशीर्वाद मिलता है। तो उनका आशीर्वाद मिलता है, इसीलिए अमृत वेला जागना। अमृत वेले में सभी देवी देवताएं भी जागते हैं और भगवान स्वयं। एक बार दादी जो किसी भाई से मिलने के लिए, जो एक बड़े व्यक्ति आने वाले थे, तो उनको टाइम दिया था कि आप 10 बजे आके मिल सकते हैं रात। तो वो दूर थे, उनकी गाड़ी खराब हो चुकी थी, तो वो बहुत धीमी गाड़ी चल रही थी, तो वो बहुत लेट हो चुकी थी। तो रात के 2 बजे तक ही वो आ पाए। जब रात के 2 बजे 1 बजे आ पाए तो 1 बजे पहुंचे। तो जैसे 1 से 1 घंटा उधर हो गया तो 2 पूरे ही बज गए। जब 2 बज गए तो वो बड़े व्यक्ति थे जो कोई, तो वो चले गए। और बाबा के बच्चों ने कहा, बहनों ने, कि दादी दीदी आप सो जाओ। दादी को कहा कि दादी जी आप सो जाओ। दादी ने कहा, जब इतने छोटे व्यक्ति, इतने बड़े वीआईपी को समय देने के लिए मैं जब रात के 2 बजे तक जाग सकती हूँ, तो वो सबसे बड़ा वीआईपीओं का वीआईपी, देवों का देव, महादेव, वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है और मैं सो जाऊं। तो हर घर घर में परमात्मा, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, परवरदिगार, जेहोवा, सत्सार, एक ओमकार, स्वयं हरि परमात्मा शिव बाबा आकर के दरवाजा खटखटाते हैं, खटिया हिलाते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो भाग्य बनाने की बेला है अमृत वेला। तो अमृत वेला ही जागना चाहिए, ये शुभ मुहूर्त है। पहले के लोग बात सुखी क्यों थे? क्योंकि सब सुबह सुबह कुकड़ू बांक देते थे, चिड़ियाओं की चहचहाट होती थी, माताएं मैंने चक्की चलाती थी, आटा पीसती थी। तो सभी जाग करके खेतों में काम करने के लिए जाते थे, इसीलिए सभी सुखी थे, निरोग थे। पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे। क्यों? क्योंकि सवेरे जल्दी जाग जाया करते थे। अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त। जैसे एक व्यक्ति है, उसको कुछ बीमारी हो गई है और वो वृंदावन की गैल में वो भगवान की याद में बैठे हुए हैं। तो एक व्यक्ति जा रहा है, उसने कहा, हे प्रियात्मा, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे मुक्ति मिल जाए, ये मेरा पुराना शरीर छूट जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए, शरीर भी काम नहीं कर रहा, अब क्या करूं। तो कहा, वृंदावन की गैल में मोक्ष बड़ी बरखा है, और मोक्ष कहे बा मोक्ष से मेरी मोक्ष होता है। पड़ी रहो सखी गैल में, साधु संत सब जाएं, उड़ उड़ रज मस्तक लगे, सुसहज मुक्ति हो जाए। ये सखी, इसी रास्ते में बैठी रहो। साधु संतों का आगमन इसी रास्ते से होता है यात्री। तो उनकी चरणों की धूल, उनकी वाइब्रेशन आपके ऊपर जाएंगे तो आपको सहज मुक्ति हो जाएगी। तो हम जब सुबह अमृत वेले जागते हैं तो ये भी हमारा ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, शुभ मुहूर्त, ये भाग्य बनाने की वेला है। इसीलिए इसको, इस समय कभी भी सोना नहीं चाहिए, अमृत वेला ही जागना चाहिए। बाबा कहते हैं अमृत वेला ठीक करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ठीक कर दूंगा। ज्वालामुखी योग होता है 2 बजे से 3:30 बजे तक, और अमृत वेला 3:30 से 4:45 बजे तक, और शाम को भी 6:30 से 7:30 बजे नुमा शाम, वो भी अमृत वेले का समय। तो सुबह का अमृत वेला, शाम को अमृत वेला, ये जरूरी करना चाहिए। इन सभी से करने से हमें बहुत प्राप्ति मिलती है। समस्त विश्व की आत्माओं को सकाश देना चाहिए, मनसा वाचा करुणा से भी सेवा करनी चाहिए।
हमें भगवान मिला है और भगवान का डायरेक्शन है कि बच्चे तुम्हारे भक्त मंदिरों में तुम्हें पुकार रहे हैं, ये मेरे इष्ट देव कहाँ गए, मुझे सुख दो, मुझे शांति दो। और हम सभी घरों में बैठे हुए हैं, उनको भी सकाश दो। तो सबका दिल से यही दुआएं दें, सबका भला हो, सब सुख पाएं। दिल से देते चलो दुआएं, सबका भला हो, सब सुख पाएं। मनसा वाचा कर्मणा से सबको सुख दो। परमात्मा मेरा है, मैं एक आत्मा हूं और मेरा सुधर्म क्या है? सुबह जागना, परमात्मा को याद करना, मेरे जो आत्मा के गुण हैं उनको भी याद करना और परमात्मा के जो गुण हैं उनको याद करना, मुझे स्वयं को पहचानना। जैसे एक व्यक्ति है, वो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, उसका सब कुछ ही, पूरा घर ही बर्बाद हो गया, कुछ नहीं था उसके पास खाने पीने के लिए। तो किसी ने कहा, कभी कहाँ गया कभी कहाँ गया, वो जाता था तो कहते थे पराधीन सपने सुख नहीं। तो वो दूसरों के अधीन ही, कि वहां से कुछ मिल जाए, वहां से कुछ मिल जाए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, उनके कुछ प्रवचन मिल जाए, उससे कुछ मिल जाए मुझे शायद। तो कहीं भी कुछ नहीं मिला उसे। तो एक दिन बहुत थक चुका था सवेरे से शाम तक। तो एक दिन वो जो सिख धर्म, जो गुरु नानक, जो उसमें पहुंच गया गुरुद्वारे में। जब गुरुद्वारे में पहुंच गया तो सभी को हाथ जोड़कर कहा कि आप मेरी समस्याओं का समाधान बताएं। तो बोला कहो कि ऐसे ऐसी बात है, मैं बहुत दिन से परेशान हूँ, मेरी फैक्ट्री बिक गई है, जमीन बिक गई है, घर भी गिरवी रखा हुआ है, कुछ भी नहीं है, खाने पीने के लिए भोजन भी नहीं, अब मैं क्या करूं। तो उसको कहा कि आप कितने बजे जागते हो? उसने कहा मैं 5 बजे 6 बजे जागता हूं। तो उसने कहा नहीं, आपको अगर ठीक होना है, घर को ठीक करना है, समाधान पाना है, तो आप सुबह का अमृत वेला 4 बजे 3:30 बजे जागना पड़ेगा। उसने कहा ठीक है, मैं जरूर जागूंगा। तो उसको कहा कि आप गले में ढोल डाल के और ढोलक बजाएं, पूरे गांव में चक्कर लगाएं कि उठ जाग, ऐसा कुछ उनका गीत होता है, उठ जागो, परमात्मा को याद करो। तो उसने ढोल बजाना शुरू किया पूरे गांव में, और वो कहते हैं प्रभात फेरी सुबह की। तो जैसे ही वो निकलता था सभी लोग बाग उसको देख के जाग जाया करते थे, जो भी वो भी पाठ करते थे, तो उनका फल भी उसको मिल रहा था। कुछ ही दिन में वो सुखी हो गया। क्यों? क्योंकि पुण्य कर्म करने से अगले जन्म में कुछ पुण्य कर्म करके आते हैं, इसीलिए इस जन्म में हम भगवान बन जाते हैं, पैसे वाले बन जाते हैं। और वो जैसे ही पुण्य खत्म किया, तो खत्म होने के बाद में फिर हमें गरीबी महसूस होती है। तो अगले जन्म में पुण्य किया तो वो मिल रहा है। तो अब तुम पैसे वाले बन गए हो तो कुछ तो पुण्य करो, पुण्य नहीं करेंगे तो प्राप्ति कहां से होगी? तो पुण्य करने से ही प्राप्ति होती है। इसीलिए जो अगले जन्म में किया वो मिल रहा है, और गरीब है तो उसको क्या करना चाहिए? गरीब व्यक्ति कभी कहाँ जा रहा है, कभी कहाँ जा रहा है, कहीं भी जाने की दरकार नहीं। अमृत वेला उठिए, भगवान को याद कीजिए, पुण्य का काम कीजिए, कुछ दान पुण्य करिए भगवान के नाम पर, आपका पुण्य का सितारा चमक जाएगा। अच्छा, ओम शांति। सभी भाई बहनों से इस YouTube चैनल को लाइक व शेयर अवश्य करें, ताकि औरों को भी ये प्रेरणादायक वीडियो मिले, औरों का भी घर में सुख शांति हो। ओम शांति।